हेलो स्टूडेंट्स, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं धीरज बोरा, लेक्चरर एएफएम। आज आपके सामने स्टैंडर्ड क्वेश्चन की 8th वीडियो लेके जा रहा हूँ, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ओवरहेड्स वेरिएंस। लास्ट क्लासेस के अंदर हमने डिस्कस किए थे मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस, सेल्स वेरिएंसेस, सेल्स मार्जिन वेरिएंसेस, और आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे ओवरहेड्स वेरिएंसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल्स ओवरहेड वेरिएंसेस। देखिए स्टूडेंट्स, ओवरहेड वेरिएंसेस की अगर बात करें तो ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है? खर्चे। क्या होता है? खर्चे। और खर्चों में जो भी परिवर्तन आता है उसको बोलते हैं खर्चों का विचरण। का विचरण। इसके लिए स्टूडेंट्स बेसिकली हमें 7 फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे, जिसके हिसाब से हमें फिक्स ओवरहेड्स वेरिएंसेस मिल जाएंगे। ओवरहेड्स भी दो टाइप के होते हैं, फिक्स और वेरिएबल। दो टाइप के होते हैं, फिक्स एंड सेकंड होते हैं वेरिएबल। देखो, फिक्स ओवरहेड्स का मतलब होता है खर्चे, और अगर ओवरहेड्स की बात करें तो वो दो टाइप के हैं। नंबर 1 फिक्स ओवरहेड्स, नंबर 2 वेरिएबल ओवरहेड्स। फिक्स ओवरहेड्स फिक्स नेचर के होते हैं एंड वेरिएबल ओवरहेड्स आपके चेंज होते रहते हैं प्रोडक्शन के साथ साथ। ऐसे वेरिएंसेस को हम बोलते हैं फिक्स वेरिएंसेस और वेरिएबल वेरिएंस। तो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे फिक्स ओवरहेड्स वेरिएंसेस को कंप्यूट करना। तो स्टूडेंट्स, फिक्स ओवरहेड्स वेरिएंसेस निकालने के लिए आपको 7 फॉर्मूले लर्न करने हैं। फर्स्ट अगर फॉर्मूले की बात करें तो आता है फिक्स कॉस्ट वेरिएंसेस। फिक्स कॉस्ट वेरिएंसेस, इसे हम बोलते हैं स्थिर लागत विचरण। ठीक है। इसके बाद दो टाइप आते हैं इसके फिक्स के। सेकंड नंबर पे आता है कॉस्ट के बाद एक्सपेंडिचर। फिक्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस, इसे हम बोलते हैं स्थिर लागत विचरण। इसके बाद थर्ड आता है फिक्स वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स वॉल्यूम वेरिएंस। फर्स्ट फिक्स कॉस्ट वेरिएंस, सेकंड फिक्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस, थर्ड आता है फिक्स वॉल्यूम वेरिएंस। अब बात करते हैं वॉल्यूम के अंदर कितने आते हैं। तो वॉल्यूम के अंदर हमारे पास आते हैं 2। फोर्थ नंबर पे आता है फिक्स एफिशिएंसी वेरिएंस, और सेकंड आता है कैपेसिटी। फिक्स कैपेसिटी वेरिएंस। वॉल्यूम के अंदर दो टाइप हैं, एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी। अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस के अंदर। तो एफिशिएंसी वेरिएंस के अंदर भी हमारे दो आते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ हो गया। 6 नंबर पे आएगा आपका फिक्स यील्ड वेरिएंस। यील्ड को बोलते हैं आउटपुट को। और सेकंड आता है 7 नंबर पे फिक्स रिवाइज एफिशिएंसी वेरिएंस। ये 7 फॉर्मूले हमने कंप्यूट कर लिए। लास्ट दो फॉर्मूले और हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा कौन कौन से हैं। एक आता है कैपेसिटी के दो टाइप। इसमें फर्स्ट आता है 8th आपका फिक्स रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस, और 9th में आता है फिक्स कैलेंडर वेरिएंसेस। इस तरीके के हम 9 फॉर्मूले कंप्यूट करेंगे, जिसकी सहायता से हम फिक्स वेरिएंसेस को कंप्यूट करना सीखेंगे। अब एक एक करके इनके फॉर्मूलों की हम बात करते हैं। फॉर्मूले कैसे निकालेंगे वो हम चर्चा करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स कॉस्ट वेरिएंसेस की। तो इसका फॉर्मूला होता है RFO माइनस AFO। RFO AFO क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका फॉर्मूला याद रखें, रिवाइज फिक्स ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स। RFO माइनस AFO।
अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड हमारा आता है एफ फिक्स ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अब एक्सपेंडिचर वेरिएंस की बात करें तो यहाँ पर आरएफओ का आरएफओ रहेगा, आरएफओ का चेंज हो जाएगा बीएफओ और एएफओ की जगह आएगा एएफओ, मतलब आरएफओ की जगह हमने क्या कर दिया बीएफओ। और थर्ड आता है हमारे पास फिक्स वॉल्यूम वेरिएंस। अब वॉल्यूम वेरिएंस में क्या करना है, बीएफओ और आरएफओ इन दोनों का ही होगा, तो आरएफओ माइनस बीएफओ, आरएफओ माइनस बीएफओ, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। इसका जो फॉर्मूला है वो है आरएफओ माइनस एएफओ, इसका फॉर्मूला है बीएफओ माइनस एएफओ, और आरएफओ माइनस बीएफओ करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वेरिएंसेस की। देखो नेक्स्ट वेरिएंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आता है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी का अगर निकालें तो कैपेसिटी का फॉर्मूला बनेगा आरएफओ की जगह यहाँ पर नया वेरिएबल हो जाएगा एसएफओ, एसएफओ, और एसएफओ माइनस बीएफओ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कैपेसिटी वेरिएंस। क्लियर स्टूडेंट्स? और एफिशिएंसी निकालना है तो आरएफओ माइनस एसएफओ कर दो, आरएफओ माइनस एसएफओ। क्लियर है? यहाँ पर हमने क्या किया, आरएफओ को चेंज कर दिया एसएफओ में, बीएफओ का बीएफओ बढ़े और आरएफओ माइनस एसएफओ किया तो हमारे पास आ गया एफिशिएंसी वेरिएंस। होप कि यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होगी। चलिए आगे की हम बात करते हैं। एफिशिएंसी के बाद हमारे पास कौन सा आता है, चलिए इसके बाद हमारे पास आता है एफिशिएंसी के बाद हमारे पास आता है रिवाइज एफिशिएंसी। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आरएफओ तो हमारे पास है, इस आरएफओ को हम चेंज कर देंगे, आरएफओ को चेंज करेंगे ईएफओ माइनस एसएफओ, तो हमारे पास आ जाएगा रिवाइज एफिशिएंसी वेरिएंस। और अगर हमें ये निकालना है तो दोनों में जो कॉमन है वो छोड़ दो, बाकी जो रह गया वो लिख दो आरएफओ माइनस ईएफओ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक चीजें क्लियर होगी हो। चलिए आगे की क्लास करते हैं हम, कैरी ऑन। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट ये वाला, इसमें दे रखा है एसएफओ माइनस बीएफओ, तो आपको नया वेरिएबल यहाँ पे मिलेगा पीएफओ, ये आएगा पीएफओ माइनस बीएफओ। और अगर आप एसएफओ माइनस बीएफओ करोगे तो आ जाएगा रिवाइज कैपेसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होगी। एक बार इसको लर्न करने की एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। स्टार्टिंग के अंदर आपके पास एक वेरिएबल है एएफओ, जैसे ही आप वॉल्यूम में गए इस सेकंड लेवल पे तो आपके पास नया वेरिएबल आ गया बीएफओ। इस सेकंड लेवल पे गए, ये सेकंड लेवल है, ये फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट लेवल में आपको मिला एएफओ, इसके बाद मिला बीएफओ, बीएफओ के बाद आपको मिला कौन सा स्टूडेंट मिला एसएफओ, एसएफओ के बाद दो डिवाइड हो गए। अगर हम बात करें जहां पर एफिशिएंसी आ रही है तो वहां पर ईएफओ आएगा, और जहां पर कैपेसिटी आ रही है वहां पर आपको आएगा पीएफओ। चलो एक बार लर्न करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास फिक्स कॉस्ट वेरिएंस, इसका फॉर्मूला आता है आरएफओ माइनस एएफओ। क्लियर है? फिक्स वेरिएंस के अंदर हमारे पास यानी कॉस्ट वेरिएंसेस, फिक्स कॉस्ट वेरिएंसेस के अंदर हमारे पास दो टाइप आते हैं। नंबर वन कौन सा आता है, नंबर वन आता है हमारे पास एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और दूसरा आता है हमारे पास वॉल्यूम वेरिएंस। अब देखिए आपका फॉर्मूला था एसएफओ आरएफओ माइनस एएफओ, अब नेक्स्ट लेवल पे हमारे पास आएगा बीएफओ। अब बीएफओ के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आरएफओ को चेंज कर देंगे, तो आरएफओ को चेंज करेंगे तो बीएफओ माइनस एएफओ, और यहाँ पर जो रह गया उनको जो दोनों में कॉमन है वो हटा दो, इसमें दोनों में एएफओ कॉमन है तो एएफओ हटा दीजिए, आपके पास आ जाएगा आरएफओ माइनस बीएफओ। इसके बाद वॉल्यूम के दो टाइप आते हैं हमारे पास, कौन कौन से वॉल्यूम के हमारे पास दो टाइप आते हैं। फर्स्ट आता है एफिशिएंसी और दूसरा आता है कैपेसिटी। एफिशिएंसी वेरिएंस की बात करें तो इस फॉर्मूले पहले इस फॉर्मूले को बनाइए। कैपेसिटी के अंदर आपके पास नया फॉर्मूला आएगा एसएफओ माइनस बीएफओ, ठीक है, और आरएफओ माइनस एसएफओ इसका आ जाएगा, क्योंकि हमारे स्टार्टिंग के दो रहे हैं। सबसे पहले नया वेरिएबल इसमें ऐड कर देना आगे, और लास्ट लेस कर देना बीएफओ। इन दोनों को लेस करोगे तो आपके पास आ जाएगा एफिशिएंसी। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास आएगा ईएफओ, तो ईएफओ माइनस एसएफओ, और यहाँ पर आएगा आरएफओ माइनस ईएफओ। इसके अंदर अब बात करें तो यहाँ पर आएगा पीएफओ, तो पीएफओ माइनस बीएफओ और एसएफओ माइनस पीएफओ।
क्लियर है? जो नया वेरिएबल आ रहा है वो पहले कॉर्नर में ऐड कर देना और कॉर्नर में आगे लगा देना और बाद में उसको लेस कर देना। जो रिमेनिंग रहेगा दोनों में कॉमन नहीं है, कॉमन है वो हटा देना, जो रिमेनिंग रहेगा उसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से चीजें क्लियर होगी। ठीक है, अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे बेसिकली कि ये कैसे हम इसकी क्वेश्चन आंसर को कंप्यूट करते हैं। चलिए, ये आरएफ को कैसे निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक एक बार चीजें क्लियर है तो हम नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ कैरी ऑन होते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन में फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले हमारे कौन से आए हैं, तो एक बार थोड़ा सा फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 आता है फिक्स ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस। फॉर्मूला आता है इसका आरएफओ माइनस पीएफओ। सेकंड नंबर पे आता है आपके पास फिक्स ओवरहेड्स, आपके पास ओवरहेड्स ये आएगा एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, सॉरी एक्सपेंडिचर वेरिएंस, इसका फॉर्मूला आपके पास पता ही है आपको आरएफओ, इसके अंदर सेकंड आ जाएगा बीएफओ, तो बीएफओ माइनस एएफओ एक्सपेंडिचर का आ जाएगा। ठीक है, बीएफओ माइनस एएफओ। थर्ड नंबर पे आएगा आपके पास फिक्स ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस, तो जो दोनों में बच गया वो निकाल दो, आरएफओ माइनस पीएफओ। इन दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनली ये वैल्यू कितना आ जाएगा। फोर्थ फॉर्मूले की बात करते हैं। फोर्थ फॉर्मूले में हमारे पास आता है एक्सपेंडिचर के दो टाइप, तो फिक्स एक्सपेंडिचर के दो टाइप कौन कौन से आते हैं, इसका तो टाइप नहीं है, वॉल्यूम के दो का टाइप आता है। वॉल्यूम का आता है फिक्स ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस और सेकंड आता है फिक्स ओवरहेड्स कैपेसिटी वेरिएंस। अगर हम बात करें एफिशिएंसी वेरिएंस की तो एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पहले तो इसका निकाल देते हैं कैपेसिटी का। इसमें आएगा नया हमारे पास एसएफओ माइनस बीएफओ और बीएफओ कॉमन है, जो रह गया वो लिख दो आरएफओ माइनस एसएफओ। चलिए, इन दोनों को ऐड करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी में दो आते हैं, फिक्स ओवरहेड्स यील्ड वेरिएंस और फिक्स ओवरहेड्स रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। चलिए, यील्ड वेरिएंस और रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस सबसे पहले बात करते हैं। इसके अंदर हमारे पास नया कौन सा आएगा, तो ईएफओ आएगा। तो ईएफओ आएगा, स्टार्टिंग में लिख दो ईएफओ माइनस एसएफओ और जो बच गया वो यहाँ लिख दो आरएफओ माइनस ईएफओ। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला। ठीक है, चलिए, इसके बाद आता है हमारे पास सेवंथ नंबर पे आता है हमारे पास फिक्स ओवरहेड्स रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस। ठीक है, 6 7 8 आता है फिक्स ओवरहेड्स रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस। ये कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, और दूसरा आता है हमारे पास फिक्स ओवरहेड्स कैलेंडर वेरिएंस। तो कैलेंडर वेरिएंस में जो है पीएफओ इस लेवल पे आएगा हमारे पास, तो पीएफओ हम इसके अंदर करेंगे, इसके अंदर यील्ड वेरिएंस के अंदर अपने रिवाइज। देखो, एक आता है हमारे पास यील्ड, एक आता है हमारे पास रिवाइज एफिशिएंसी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैपेसिटी की। तो कैपेसिटी में एसएफओ माइनस बीएफओ, तो यहाँ पर आ जाएगा पीएफओ माइनस बीएफओ, और जो कॉमन है वो लेस कर दो, एसएफओ माइनस बीएफओ हो जाएगा इसका। इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल्स हमें कंप्यूट करने पड़ेंगे। जो क्वेश्चन में दे रखे होंगे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं दे रखे वो आपको निकालने पड़ेंगे। तो मोस्टली आपको 3 फॉर्मूले निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरएफओ की, फिर हम बात करते हैं एसएफओ की, फिर हम बात करते हैं पीएफओ की और फिर हम बात करते हैं ईएफओ की। चलिए, एक एक करके कौन से हमें निकालने पड़ेंगे। पहला तो निकालना पड़ेगा आरएफओ, दूसरा हमें निकालना पड़ेगा आरएफओ के बाद एसएफओ। क्या निकालना पड़ेगा, पीएफओ और बीएफओ दे रखा होगा, एसएफओ निकालना पड़ेगा। ठीक है, एएफओ और बीएफओ आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा क्योंकि एक्चुअल और वेस्टेड तो दे रखा होता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे निकालना पड़ेगा ईएफओ और फिर निकालना पड़ेगा पीएफओ। तो ये 4 फॉर्मूले हमें कंप्यूटर करने पड़ेंगे। इसका डिस्कशन कर देते हैं कैसे कंप्यूट करेंगे।
हम बात कर रहे हैं, हमें 4 फॉर्मूले निकालने पड़ेंगे। कौन कौन से? नंबर 1 RFO, नंबर 2 SFO, नंबर 3 EFO, नंबर 4 PFO। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि इनको कंप्यूट कैसे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं RFO की। इसका पूरा नाम होता है रिवाइज फिक्स ओवरहेड्स। इसको कैसे कंप्यूट किया जाएगा स्टूडेंट्स? ध्यान रखना, RFO का मतलब होता है फिक्स ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। फिक्स ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। कि एक्चुअल आउटपुट के लिए आपके पास फिक्स ओवरहेड्स कितने रहते हैं, तो इसके निकालने का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? RFO निकालने का फॉर्मूला दो तरीके से है। एक तो है आउटपुट के बेस पे और दूसरा है आउटपुट के बेस पे और दूसरा है हावर्स के बेस पे। अगर RFO निकाल लो तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में BFO लेना पड़ेगा, बजटेड फिक्स ओवरहेड्स। अगर बजटेड फिक्स ओवरहेड्स आपके पास क्वेश्चन में है तो उसमें बजटेड आउटपुट का डिवाइड कर देना इनटू एक्चुअल आउटपुट कर देना, तो आपके पास आ जाएगा RFO। ठीक है, अगर आपके पास बजटेड फिक्स आवर्स है तो उसमें बजटेड फिक्स ओवरहेड्स हैं तो उसमें बजटेड आवर्स का डिवाइड कर देना और एक्चुअल आवर का डिवाइड कर देना, आवर्स के बेस पर देगा। ये तो है आउटपुट और आवर्स के बेस पर RFO का कैलकुलेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि SFO कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स SFO निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, तो SFO निकालने के लिए आपको बजटेड, यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। यहाँ पर आएगा स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये आउटपुट के बेस पर निकलता है, इसीलिए हमें यहाँ पर आवर्स निकालने पड़ेंगे आउटपुट के बेस पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं यहाँ पर SFO की। चलो SFO की अगर बात करें तो SFO को निकालने का क्या फॉर्मूला रहेगा? तो इसमें बेसिकली जो आवर्स के बेस पर फॉर्मूला है वो भी अलग है SFO का, और आउटपुट के बेस पर है वो भी अलग है। तो सबसे पहले आउटपुट के बेस पर कैसे निकालेंगे? तो BFO आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, SFO के अंदर आउटपुट के अंदर BFO आपको दे रखा होगा, बस्टेड आउटपुट आपको दे रखा होगा, BFO बटे बस्टेड आउटपुट इनटू यहाँ पर आपका आएगा एक्चुअल स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर। स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर, आपको यहाँ पर आउटपुट का मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड का, तो आपके पास SFO आएगा। ठीक है, चलिए अब अगर हम आवर्स के बेस पर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा BFO बटे बस्टेड आवर्स इनटू एक्चुअल आवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका किसका? SFO। अगर आवर्स में निकाल रहे हैं तो नॉर्मल निकलेगा, और ये आउटपुट में निकालेंगे तो नॉर्मल निकलेगा। ये आउटपुट पे नॉर्मल निकलता है और ये आवर्स पे नॉर्मल निकलता है। क्लियर है? अगर इसको चेंज करोगे तो ये चेंज हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं EFO की, EFO के अंदर हम क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? देखना, ये इनपुट के बेस पे निकलता है, तो यहाँ पर आपको इनपुट के बेस पे निकालना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, इनपुट के बेस पे निकलता है। तो EFO निकालने के लिए क्वेश्चन में आपको बस्टेड फिक्स ओवरहेड्स दे रखे होंगे। बस्टेड फिक्स ओवरहेड्स में आपको बस्टेड इनपुट का डिवाइड करना है इनटू एक्चुअल इनपुट करना है, तो आपके पास EFO आ जाएगा। ठीक है, ये इनपुट के बेस पे निकलता है, ये निकलता है आवर्स के बेस पे, ये निकलता है आपका आउटपुट के बेस पे। चलिए अब BFO की बात करते हैं। तो BFO निकल, इसका और एक फॉर्मूला और है। अगर हम बस्टेड आउटपुट से निकालते हैं तो कैसे निकलेगा? तो इसका फॉर्मूला और है EFO का BFO बटे बस्टेड आउटपुट इनटू यहाँ पर आएगा एक्चुअल आउटपुट फॉर बस्टेड इनपुट, एक्चुअल आउटपुट फॉर एक्सपेक्टेड आउटपुट फॉर बस्टेड इनपुट। ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटपुट फॉर बस्टेड आउटपुट, ये हमें कंप्यूट करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बस्टेड आउटपुट फ्रॉम एक्चुअल आउटपुट। चलिए लास्ट आता है हमारे पास PFO निकलता है आपके वर्किंग डेज के बेस पे, वर्किंग डे के बेस पे। तो वर्किंग डे के बेस पे कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? देखना स्टूडेंट, सबसे पहले आपको दे रखा होगा BFO डिवाइड बाय, BFO के अंदर आपको डिवाइड करना है बस्टेड फिक्स वर्किंग डेज का इनटू एक्चुअल वर्किंग डेज का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? PFO आ जाएगा।
तो इस तरीके के हम चारों के चारों कंप्यूट कर सकते हैं। एक बार रिकॉल कर लेते हैं वापस। रिवाइज फिक्स ओवरहेड्स को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आउटपुट पे निकलता है, तो नॉर्मली आउटपुट आप निकाल दो बस्टेड अपॉन में बस्टेड आउटपुट डिवाइड आउटपुट। अगर इसको हावर्स पे निकालना है तो हावर्स पे कैसे निकालेंगे, तो बस्टेड हावर्स इनटू स्टैंडर्ड हावर फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, चलिए इसके बाद हम एसएफओ निकालें तो ये नॉर्मली हावर्स पे निकलता है, तो आप बीएफओ बटे एफ में बीएच इनटू एच कर सकते हो। अगर आउटपुट पे आना है तो बीएफओ बटे बीओ इनटू स्टैंडर्ड आउटपुट फ्रॉम एक्चुअल हावर्स। एक्चुअल हावर्स के बेस पे स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये बेस हमेशा एक्चुअल हावर को लेता है। ठीक है, अगर हम इनपुट की बात करें तो इनपुट का फॉर्मूला ईएफओ के थ्रू क्या आएगा, तो बीएफओ अपॉन में बस्टेड इनपुट इनटू एक्चुअल इनपुट। अगर हम नॉर्मली निकाल रहे हैं दूसरे तरीके से तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, बीएफओ डिवाइड बाय बस्टेड आउटपुट इनटू एक्सपेक्टेड आउटपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो बेसिकली यहां पर आएगा एक्चुअल इनपुट आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्चुअल इनपुट के बेस पे एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा। फिर हम बात करते हैं बीएफओ को, तो ये वर्किंग डेज के बेस पे होता है बस्टेड इनटू एक्चुअल्स। तो हम कल की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस आंसर। तो आज हमने इसके फॉर्मूले किए हैं। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्थ।